वंदे मातरम बच्चों। संस्कृत विषय में आप लोगों का स्वागत है। संस्कृत में अभी तक हम लोगों ने 9 पाठ तक का अध्ययन किया है। उसके पाठ, अनुवाद, अर्थ सब चीज़ को समझे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं 10वां पाठ। तो 10वां पाठ में परिवारा, लघु एवं वरम के विषय में पढ़ेंगे। परिवारा, लघु एवं वरम मतलब छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। आइए देखते हैं इस पाठ को। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक प्रमुख समस्या है। इस समस्या की वृद्धि के कारणों में निरक्षरता भी एक प्रमुख कारण है। शिक्षा का प्रचार प्रसार कर छोटे परिवार के महत्व को बताया जा सकता है। प्रस्तुत पाठ में सरल एवं हृदय स्पर्शी परिसंवादों के माध्यम से बड़े परिवार में आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों को उद्घाटित करते हुए छोटे परिवार के महत्व को चित्रित किया गया है। आइए देखते हैं पहला पैराग्राफ। ज्वर पीड़िता मोहना पर्यङ्के शयनो अस्ति तस्मिन्नेव कक्षे गृहिणी गृहकर्मणि संलग्ना अस्ति। मोहनस्य सप्तकन्या 2 पुत्रो च सन्ति। बुखार से पीड़ित मोहन, इसका अर्थ है देखना, बुखार से पीड़ित मोहन पलंग पर लेटा हुआ है। उस ही कमरे में गृहिणी गृह कार्यों में संलग्न है। मोहन के 7 कन्या और 2 पुत्र है। अगला पैराग्राफ देखो इसके आगे का। मोहनः अध्यमा भृशं शिरोवेदना बाधते रात्रो अपि न सुखेन शयितो अस्मि राधिके गृहकार्यं परित्यज्य इत्येव आगच्छ। अर्थ देखिए, मोहन, आज मुझे बहुत सिर दर्द सता रहा है, रात में भी अच्छे से नहीं सोया हूँ। मतलब मोहन कह रहा है आज मुझे बहुत सिर दर्द सता रहा है, रात में भी मैं अच्छे से नहीं सोया हूँ। राधिका गृह कार्यों को मतलब घर के कार्यों को छोड़कर यहीं आओ। अगला पैराग्राफ देखना। राधिका त्वं वारं वारं मां आहवसि किमहं करोमि आसनं हि दीपमालिकापर्वं गृहेषु दस्य रूपकारणि अपि न सन्ति किम एवमेव मम जीवनं यास्यति इति विचार्य गहने तमसि निमग्नं मे मना। अर्थ देखिए, तुम बार बार मुझे बुलाते हो, मैं क्या करूं? दीपावली त्यौहार पास है, घर में 10 रुपए भी नहीं हैं, है ना। 10 रूपकारणि मतलब 10 रुपए, घर में 10 रुपए भी नहीं है। क्या इसी तरह ही मेरा जीवन बीत जाएगा? यह सोचकर मेरा मन गहन अंधकार में मतलब गहरे अंधकार में डूब जाता है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। गोविंदा प्रविश्य प्रीतिवरम अहम विद्यालयात् आगतो अस्मि स्व अहम विद्यालयं न गमिष्यामि। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? प्रवेश करके, कोष्टक में दिया हुआ शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रवेश करके। पृथ्वीवर मतलब पिताजी, मैं विद्यालय से आ रहा हूँ, कल मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा। मम हस्ते श्याम पट्टिका लेखनवर्ती कापि नास्ति एकं पुस्तकमपि न वर्तते पठनार्थम अभ्यास पुस्तिकानां तु का कथा। इसका अर्थ देखना, मेरे पास स्लेट पेंसिल भी नहीं है, एक पुस्तक भी पढ़ने के लिए नहीं है, अभ्यास पुस्तिकाओं का क्या कहना। अगला देखना पैराग्राफ। विद्या मम कक्षाध्यापिका मां प्रतिदिनं विद्यालय शुल्क पूर्यते भत्स्यति सर्वा मम सपाठिनय मामेव लक्ष्यीकृत हसन्ति। यहाँ तक का देखिए, मेरी कक्षा अध्यापिका मुझे, है ना, मेरी कक्षा अध्यापिका मुझे प्रतिदिन विद्यालय का शुल्क पटाने के लिए डांटती है। मेरी सभी सहेली मुझे ही लक्ष्य करके हंसती है।
सर्वाभि छात्राभि विद्यालय शुल्कं दत्तं मासान्ते कक्षा पंजीकाया मम नाम कर्तयिष्यति। सभी छात्राओं ने विद्यालय का शुल्क पटा दिया है। महीने के अंत में कक्षा रजिस्टर से मेरा नाम काट दिया जाएगा। इस प्रकार से विद्या बताती है। फिर उसके बाद अगला देखना कमल है ना, कमला। तो कमला क्या कहती है देखना, माता प्रतिदिन में मह्यम कक्षाध्यापिका विषय अध्यापकच्च विद्यालय गणवेशं धारयितुं कथयति। माता प्रतिदिन ही मुझे कक्षाध्यापिका और विषय के अध्यापक विद्यालय गणवेश धारण करने के लिए कहते हैं। अहम तु एकं मलिनं वस्त्रं परिधाय विद्यालयं यामि। मैं तो एक गंदे वस्त्र को पहनकर विद्यालय जाती हूँ। प्रतिदिन मेव कक्षाया बहिः निष्कासनं क्रियते। प्रतिदिन मुझे कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है। कक्षा गवाक्षात् एवं पाठनीयमानं विषयम् अहं शृणोमि। कक्षा की खिड़की से ही पढ़ाए जाने वाले विषय को मैं सुनती हूँ। उसके बाद फिर अगला देखिए, श्यामा क्या कह रही है, माता 10वीं कक्षा तु मया उत्तीर्णा न प्रेषयसि मा विद्यालयं साम्प्रतम्। माता 10वीं कक्षा तो मेरे द्वारा उत्तीर्ण कर ली गई है। अब तुम मुझे विद्यालय क्यों नहीं भेजती हो। गृहमेव उपविष्टा अहम किम करिष्यामि। घर में ही बैठी हुई मैं क्या करूँगी। देहि में 30 रूप्यकाणि अहम शुचिकर्मणा प्रशिक्षणं प्राप्तुं प्रशिक्षणालयं यास्यामि। मुझे 300 रुपये दो, मैं सिलाई कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण कार्यालय जाऊंगी। अगला देखना, गोपाला पिता देहि में 100 रूप्यकाणि मम भगिनी विद्या मह्यं द्वे क्रीडनके क्रेतुम् आपणं यास्यति। पिताजी मुझे 100 रुपये दो, मेरी बहन विद्या मेरे लिए 2 खिलौने खरीदने के लिए बाजार जाएगी। अगला है निर्मला, पिता मम पार्श्वे चित्रकर्माभ्या पुस्तिका नास्ति। देहि में 25 रूप्यकाणि अदैवतां कृत्वा अहम विषय अध्यापिकया दत्तं गृहकार्यं करिष्यामि। अर्थ देखिए इसका, पिताजी मेरे पास चित्रकारी के काम की अभ्यास पुस्तिका नहीं है। मुझे 25 रुपये दो, आज ही उसको खरीद कर मैं विषय की अध्यापिका द्वारा दिए गए गृह कार्य को करूँगी। राधिका, स्वामिन इव इयं मे पुत्री मनोरमा क्रियते, कालात् ऋण्या वर्तते, किंचिदपि न खादति, शयना एव दिनं यापयति, चिकित्साया आतुरालयं गन्तुं धन व्यवस्था अपि नास्ति। स्वामी, यह मेरी पुत्री मनोरमा कितने समय से बीमार है। मुझे भी नहीं खाने देती, लेटे हुए ही, है ना, मतलब मुझे भी खाने नहीं देती और स्वयं भी खाली पेट रहती है और लेटे हुए ही दिन बिताती है। इलाज के लिए औषधालय चिकित्सालय जाने के लिए 1 भी रुपए की व्यवस्था नहीं है।
मतलब यहाँ पे क्या है, राधिका बीमार पड़ी है और कुछ भी खाती पीती नहीं है, अपनी माता को भी खाने नहीं देती है। इस प्रकार से माता जो है वो अपनी बेटी के विषय में बता रही है, स्वामी यह मेरी पुत्री मनोरमा कितने समय से बीमार है, कुछ भी नहीं खाती है, लेटे हुए ही दिन बिताती है, इलाज के लिए अस्पताल जाने के लिए एक भी रुपए की व्यवस्था नहीं है। फिर अगला है आपका सीता। सीता क्या कहती देखते हैं। सीता मम सख्यु रसीदाया परिणो उत्सवा आसन्नो वर्तते। मेरी सखी रसीदा का विवाह पास है। मम अन्या सख्ये तु सहस्राणां रूप्यकाणां अभिनवान् उपहारान् दास्यन्ति। मेरी अन्य सखियाँ तो हजारों रुपए के नवीन उपहार देंगी। दास्यामि किमहं तस्यै, मैं उसे क्या दूंगी। 200 रूप्यकाणां व्यवस्थां विना कोऽपि उपहारा आपणात् न लप्स्यते। मैं 200 रुपए की व्यवस्था के बिना कोई भी उपहार, है ना, 200 रुपए की व्यवस्था के बिना कोई भी उपहार बाजार से नहीं मिलेगा। इस प्रकार इसे पैसे की समस्या है। फिर उसके बाद देखना कविता क्या कहती है। माता जीर्णानि मे सर्वत्राणि वस्त्राणि दीपमालिका पर्वणि तु न वस्त्राणि परिधाय लक्ष्मी पूजनम करिष्यामि। अब इसका देखते हैं ये क्या कहती है। माता मेरे सभी वस्त्र फटे पुराने हैं, दीपावली त्यौहार में तो मैं नए वस्त्र पहनकर लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहती हूँ। इस प्रकार से आप लोगों का इस पार्ट का आधा पैराग्राफ को आज मैं समझा रही हूँ, आगे का बाद में समझाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पार्ट के अर्थ को सुन के और समझ कर, है ना, अपने कॉपी में लिखना ही है। मैं आप लोगों को PDF बनाकर इसका अर्थ वगैरह भेजूंगी, आगे का मैं बाद में समझाऊंगी। ठीक है, अगले दिन समझा दूंगी, तब तक आप इसे समझिए इतना पैराग्राफ तक।